नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछली क्लास में हम अपने वेदांत दर्शन की चर्चा कर रहे थे और वेदांत दर्शन के अंदर हमारा जो विषय था, हमारा जो टॉपिक था, वो हम अद्वैत वेदांत को देख रहे थे। अद्वैत वेदांत के अंदर आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे शंकराचार्य जी के ब्रह्म और आत्मा का जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, जो विषय है उसे। यहाँ पर हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा वो ये रहेगा कि आखिर शंकराचार्य ने ब्रह्म के ऊपर, आत्मा के ऊपर अपने कैसे विचार प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमें पता रहना चाहिए कि शंकराचार्य के दर्शन के अंदर ब्रह्म और आत्मा को अलग-अलग नहीं माना गया है। वहां पर आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही हैं। एक ही है मतलब उन दोनों में हम अंतर नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार आप चाहें उनके अंदर आप अंतर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे इसका मतलब ये आपके लिए एक एक तरह से सीमा हो गई, एक बाउंडेशन हो गई, एक बंदिश हो गई कि ये अलग-अलग हो ही नहीं सकते। अगर मैं बात करूं ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा के दो लक्षण माने गए हैं शंकराचार्य के अनुसार, या फिर मैं कहूं कि ब्रह्म के दो लक्षण हमेशा पाए जाते हैं इस संसार में अद्वैत वेदांत के अनुसार। तो दो लक्षण कौन-कौन से हैं? पहला लक्षण है उनका स्वरूप लक्षण। पहला लक्षण है स्वरूप लक्षण, जबकि दूसरा लक्षण है आपका तटस्थ लक्षण। यहां ये जानना जरूरी है, स्वरूप लक्षण का मतलब है जिसे हम कहते हैं परम ब्रह्म, जिसे हम कहते हैं शुद्ध ब्रह्म, जिसे हम कहते हैं वास्तविक ब्रह्म, जिसे हम कहते हैं माया रहित ब्रह्म, जिसे हम कहते हैं सत्य चित्त और आनंद युक्त ब्रह्म, वो होगा आपका स्वरूप ब्रह्म या स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो ऐसा ही है, वो वास्तव में है, वो इस संसार में सबसे बड़ा है, वो इस संसार में सबसे महान है, वो माया से रहित है, वो ऐसा है जिसके अंदर सत्य चित्त और आनंद हमेशा पाए जाएंगे। ये हमारा स्वरूप ब्रह्म है। कौन सा? स्वरूप ब्रह्म, या फिर मैं कहूं लक्षण के हिसाब से तो स्वरूप लक्षण। लेकिन तटस्थ लक्षण कौन सा हुआ? तटस्थ लक्षण होगा आपका जब यही ब्रह्म माया के साथ मिल जाता है और इसकी फिर अभिव्यक्ति ईश्वर के रूप में होने लग जाती है, तो ये हो जाएगा तटस्थ लक्षण या तटस्थ ब्रह्म। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अब जैसा है वैसा दिखाई नहीं देगा, ये माया के साथ युक्त हो जाएगा, ये अपने वास्तविक स्वरूप को खो देगा, भुला देगा, खत्म कर देगा, जो भी आप इसे कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य, जब हम स्वरूप की बात करेंगे, याद रखने का तरीका क्या है? स्वरूप की बात करेंगे, स्वरूप लक्षण कौन सा है ब्रह्म का? जहां पर ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप की चर्चा शंकराचार्य ने की है। तटस्थ लक्षण या तटस्थ ब्रह्म कौन सा है? जहां पर ब्रह्म के अंदर माया को मिला दिया गया है और फिर उसका नाम बनाया गया है ईश्वर। इसका मतलब ईश्वर ब्रह्म नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म एक सर्वोच्च सत्ता है, ब्रह्म सबसे बड़ी सत्ता है, ब्रह्म सर्वोपरि है, सबसे ऊपर वही है, उससे पहले कोई ना था और उसके बाद ही सब संभव हो सका है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म और ईश्वर, ईश्वर कौन है ब्रह्म ही, रूप ब्रह्म का ही है, लेकिन उसके अंदर माया ने अपना घर बना लिया है। माया अब उसके अंदर रहने लग गई है, जिसके कारण ब्रह्म अब माया के रूप में या ईश्वर अब माया के साथ मिलकर जाने जाने लगा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा की बात कर लेते हैं आगे हम। चलिए, आत्मा की बात करें तो शंकराचार्य जी ने कहा है कि चाहे वो ब्रह्म हो, चाहे वो आपकी आत्मा हो, इनका ज्ञान नहीं किया जा सकता। ये ज्ञान रहित है या ज्ञान से दूर है, ज्ञान से आगे है, बियॉन्ड द नॉलेज है।
तो किसी ने क्रिटिसाइज किया या किसी ने मजाक किया तो बोले कि इसका तात्पर्य क्या हुआ? क्या हम आत्मा को जान ही नहीं सकते? ये तो गड़बड़ हो गई। हम आत्मा को नहीं जानेंगे तो फिर हमें ज्ञान कैसे होगा? हम ब्रह्म को नहीं जानेंगे तो ज्ञान कैसे होगा? तो शंकराचार्य जी ने उनका जवाब दिया कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा का ज्ञान संभव ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा का ज्ञान 100% ही असंभव है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जिस तरीके से आप लोग अभी तक आत्मा का ज्ञान करते आए हैं, वो उस तरीके से कभी नहीं जानी जा सकती, असंभव है। ज्ञान मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, मैं इस कहीं ना कहीं इस दायरे में कह रहा हूं कि अभी तक आप गुणों के द्वारा या फिर अलग अलग प्रमाणों के द्वारा आत्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कोई उसे अनुमान के द्वारा जान रहा है, कोई उसे अनुभव के द्वारा जान रहा है, कोई कह रहा है कि मानव सामने खड़ा है, प्रत्यक्ष है तो आत्मा भी होगी। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं यह संभव नहीं है। इन प्रमाणों से आप कभी भी आत्मा को नहीं जान सकते। मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि आत्मा को जानना असंभव इसलिए है कि जो आपके प्रचलित प्रमाण हैं वो कभी आत्मा का वर्णन कर ही नहीं सकते। तो फिर दूसरा प्रश्न उठता है, आत्मा का ज्ञान कैसे हो? शंकराचार्य जी ने इसका जवाब दिया। शंकराचार्य जी ने इसका जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूं, चीजों का बोल रहा हूं, तो ये एज इट इज नोट्स आपके पास मिल जाएं आपको। तो हम उस पर अभी काम कर रहे हैं, देखिए 1-2 दिन में हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कई बच्चों का हमेशा शिकायत रहता है, मैं 2012 से ही देख रहा हूँ। बच्चे कहते हैं सर आपने नोट्स तो दे दिए, अब आप जो बोलते हैं वो कई बार नोट्स में नहीं मिलता। और बार-बार फिर वीडियो देखें तो वो हमें टाइम बहुत लग जाता है। इसका हमने थोड़ा-सा तोड़ निकाला है एक, कि अब मैं जैसे-जैसे आपके सामने बोलता जाऊँगा मेरे साइड में ये मेरे शब्द जो हैं वो कंटीन्यूअसली टाइप होते जाएँगे और फिर जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो विदिन 10-15 मिनट जैसे ही आपका वीडियो पहुँचा, वीडियो के साथ-साथ ही आज के लेक्चर का पीडीएफ, मतलब आज हमने क्या-क्या पढ़ा, वो सारे नोट्स आपके पास उसी वक़्त पहुँच जाएँगे वीडियो के साथ ही। तो जो कन्फ्यूज़न हो आपको, आप नोट्स को देख के तैयार कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। तो हम ये मुहिम भी शुरू करने वाले हैं, आई थिंक इसी हफ्ते से हो जाएगी ये, बट थोड़ा-सा अभी इसमें एक्सपेरिमेंट टाइप चल रहा है तो इस हफ्ते तक ये हो जाएगा। चलिए, शंकराचार्य जी से जब आप पूछते हैं कि भैया आत्मा का ज्ञान होगा कैसे? तो शंकर कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान इन प्रचलित प्रमाणों से तो संभव नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द इनसे तो संभव नहीं है। कोई और तरीका ढूँढो। और तरीका ढूँढे, भैया और तरीका मैं कहाँ से लाऊँगा? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि और तरीके से मेरा तात्पर्य है कि आत्मा का ज्ञान मैं ज्ञान है। मैं ज्ञान है मतलब इसे कहा जाता है असंप्रत्यय ज्ञान। असंप्रत्यय ज्ञान। आत्मा का ज्ञान मैं ज्ञान से हो सकता है। आत्मा को जानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आत्मा ही सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं खुद है। स्वयं ज्ञान, आत्मज्ञान, अध्यात्म। अध्यात्म शब्द किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। हम लोग गलती करते हैं, अध्यात्म को धर्म से जुड़ा हुआ मान लेते हैं कि साहब अध्यात्म मतलब ये तो हिंदुइज्म की बात की जा रही है, ये तो बुद्धिज्म की बात की जा, नहीं, गलत बात। अध्यात्म का मतलब है नॉलेज ऑफ सेल्फ, आत्म अध्ययन। अध्यात्म शब्द बना किससे? आत्म प्लस अध्ययन, इससे बन गया अध्यात्म। अध्य आत्म, आत्मा का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे अध्यात्म कहा जाता है। तो यहां पर शंकर कह रहे हैं मैं ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, मैं हूं। आप जाग रहे हैं, इसके लिए क्या आपने किसी को रखा हुआ है अपने पास में जो आपको ये याद दिलाता है कि भाई साहब आप जाग रहे हो, पता है आपको? फिर आप कहते अच्छा थैंक यू यार, मुझे पता नहीं था मैं जाग रहा हूं। नहीं, ज्ञान, इस ज्ञान के लिए आपको विश्वास, स्वयं ज्ञान, अध्यात्म, अनुसंधान खुद के ऊपर करने की जरूरत है। ये प्रमाणों से नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न उठता है, प्रमाणों से क्यों नहीं हो सकता? आत्मा का ज्ञान प्रमाणों से संभव क्यों नहीं है? चलिए, आत्मा का ज्ञान प्रमाणों से संभव क्यों नहीं है? जिसने प्रश्न पूछा अच्छा प्रश्न था कि आखिर में ये ज्ञान प्रमाणों से संभव क्यों नहीं है? तो शंकर कहते हैं प्रमाण जब भी किसी का ज्ञान आपको करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है,
तो आपको इस गाड़ी का ज्ञान हो गया। इसी प्रकार यहां पर कोई इंसान खड़ा होता, उस इंसान का ज्ञान आपको हो जाता। शंकर कहते हैं प्रमाण आपको ज्ञान तो कराते हैं, लेकिन यह ज्ञान सीमित है। एक प्रमाण आप ऐसा बता दीजिए जो कंप्लीट, संपूर्ण ज्ञान आपको देता हो। संपूर्ण मतलब कंप्लीट 100% नहीं है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में आप चीजें देखते हैं लेकिन आप हमेशा उसका ज्ञान हो जरूरी नहीं। ए बी सी डी आपके सामने लिख दिया मैंने। आपसे पूछा मैंने प्रत्यक्ष करिए, इसको देखिए और बताइए क्या है। आपने कहा सर एबीसीडी। अच्छा, देखकर ज्ञान हो गया सर, देखकर ज्ञान हो गया। इसको देखकर बता दीजिए अब। अगर देखकर ही ज्ञान हो सकता है तो एबीसीडी जब देखकर आपको ज्ञान हो गया, तो ये जो मैंने दूसरे अक्षर लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, कीड़े मकोड़े बनाए, जो भी बनाए हैं, इनका ज्ञान आपको कैसे होगा? तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह में फंस जाएंगे, ये क्या है? इसका मतलब हमेशा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। दूसरी चीज, आपने कहा सर ये एबीसीडी का ज्ञान प्रत्यक्ष पर नहीं, ये तो अनुमान पर आधारित था, हमने पहले देखा था, हमने पहले पढ़ा है, तब जाकर मैंने बता दिया। चलिए अनुमान पर था तो बता दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए फिर। मैं जो ये बनाए ये क्या है? नहीं पता। उपमान पर देख लीजिए, क्या कभी जीवन में आपने ऐसी शेप देखी है? नहीं सर, नहीं पता। शब्दों से आ जाइए, क्या कभी समझ में आ रहा है क्या लिखा है? नहीं पता। इसका मतलब आपका जीवन व्यर्थ है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रमाण हमें एक सीमित ज्ञान ही करवा सकता है। दूसरा पॉइंट, प्रमाण जिस चीज का आपको ज्ञान करवा रहा है, वो सभी वस्तुएं, वो सारे ऑब्जेक्ट, वो सारे विषय सीमित हैं, लिमिटेड हैं। लिमिटेड मतलब उनका जन्म भी होता है और उनका मरण भी होता है, लेकिन हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो विषय है आत्मा। और आत्मा इन दोनों पॉइंट से बाहर है। इसलिए हम इन प्रचलित प्रमाणों से आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। आत्मा तो स्वयं ज्ञान का विषय है। आत्मा स्वयं ज्ञान का विषय है। आत्मा का सिद्धि किसी प्रमाण से संभव नहीं है। आप कितना भी जतन कर लीजिए, कितना भी जतन कर लीजिए, आत्मा को आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो किसी ने पूछा कि आत्मा की सिद्धि कैसे संभव है, तो शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट आता है कि आत्मा की सिद्धि श्रुति से संभव है। इसको याद रख लीजिएगा, श्रुति से आत्मा की सिद्धि होती है। श्रुति से आत्मा का ज्ञान, आत्मा की सिद्धि हो सकती है। केवल एक ही प्रमाण है। शब्द की बात मैं नहीं कर रहा, अनुमान की मैं नहीं कर रहा, उपमान की मैं नहीं कर रहा, प्रत्यक्ष की मैं नहीं कर रहा, मैं श्रुति की बात कर रहा हूं। ये शब्द याद रख लीजिएगा। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा का ज्ञान केवल श्रुति से संभव है, इसके अलावा और किसी से संभव नहीं है। तो फिर आत्मा का ज्ञान होगा कैसे? अगला प्रश्न किसी ने शंकराचार्य जी से पूछा, भैया आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान होगा तो कैसे होगा? और प्रश्न सही भी है, आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? शंकर कहते हैं, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शंकर कहते हैं चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपको एक गाड़ी का ज्ञान हुआ, क्यों? क्योंकि आप जाग रहे थे। आपको एक मकान का ज्ञान हुआ, क्यों? क्योंकि आप जाग रहे थे। आपको सपने में या नींदों में सपने का ज्ञान हुआ, क्यों? तब तो आप नहीं जाग रहे थे। हाँ, बात तो सही है। कॉमन क्या है दोनों के अंदर? शंकर कहते हैं दोनों में कॉमन है केवल और केवल और केवल और केवल आपकी चेतना, द कॉन्शियसनेस। सपने में, नींदों में जब आप हैं, आप पूर्ण चेतन नहीं है, लेकिन फिर भी चेतना आपके अंदर अभी भी मौजूद है। भले ही वो अवचेतन मस्तिष्क के भांति काम कर रही हो, लेकिन चेतन तो है। अवचेतन के रूप में भी चेतना तो है। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूं, सांसें चल रही है, धड़कन अभी भी है, खून मेरा शरीर में चल रहा है, मतलब चेतना तो है। सबसे कॉमन क्या है? चेतना। शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, इसको अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी के पास, लिबनिट्ज के पास ले जाएं, लिबनिट्ज कहता है मॉनड, चित्त अणु, चिदनु जिसको हम कहते हैं, चित्त अणु, चिदनु या चित्त अणु, चितनु कहते हैं कुछ लोग।
कुछ लोग चिदनु कहते हैं। मोनोडोलॉजी, मोनड्स। मोनड्स क्या है? लिबनिट्ज कहता है संसार में परमेश्वर परमपिता से लेकर नीचे पत्थर तक, मिट्टी तक, कंकड़ तक, सभी में एक चेतना है। सभी में एक चेतना है। ये निम्न स्तर की चेतना है, ये उच्च स्तर की चेतना है। लिबनिट्ज कहते हैं चेतना पत्थर में भी है। आप कहेंगे सर पत्थर में चेतना कैसे? तो लिबनिट्ज कहेगा बिल्कुल है, लेकिन वो अभी सोई हुई है, वो जागृत नहीं है। चेतना है, ये आपने कैसे बताया? तो लिबनिट्ज कहेगा एक पत्थर को आप एक जगह पर रख दीजिए, एक टाइम के बाद उसमें भी बदलाव आ जाएगा। भले ही उस बदलाव में 100 साल लग जाए, लेकिन उसमें भी बदलाव आएगा। और जब अगर उसके अंदर चेतना नहीं है तो बदलाव संभव नहीं था। वो धीरे-धीरे टूट रहा है। ये उसकी चेतना है। यही बात लगभग शंकर कर रहे हैं। शंकर आपसे क्या कह रहे हैं? शंकर आपको सिर्फ एक चीज समझा रहे हैं। शंकर आपको सिर्फ एक बात बता रहे हैं। क्या? कि जो चेतना है, उसी से हमें आत्मा का ज्ञान हो सकता है। सबसे पहले आत्मा आती है और उस आत्मा के पैदा होने के बाद जगत पैदा होता है। और सबसे पहले चेतना आती है। चेतना आने के बाद जगत पैदा होता है। जगत होने के बाद आत्मा नहीं हुई। अब आप कहेंगे इस बात को कि सर ये तो कैसे पॉसिबल है? देखिएगा, आपका जगत कितना होगा? अड़ोस पड़ोस के 100 घर, देश और दुनिया के 50-100 ऐसे लोग जिनके बारे में आप सुनते रहते हैं। ठीक है, आपके कुछ सपने जिन्हें आपको पूरा करना है, तकरीबन 100 के आसपास मान लो। इसके अलावा क्या? यही आपका जगत है। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं है कि आपको मंगल ग्रह की मिट्टी के अंदर कौन सी फसल उगेगी उसमें बड़ा इंटरेस्ट है या आप उस पर काम कर रहे हैं। अगर जो उस पर काम कर रहा है तो उसको उसको फिर इस संसार से कोई मतलब नहीं, उसका जगत थोड़ा अलग हो गया। बट एक रफली अगर मैं आइडिया लूं तो ये आपका जगत है, ये आपका संसार है। इसके अलावा आपकी जीवन इसके अलावा नहीं चलता। ये पहले भी थे, ये लोग हमेशा से थे, लेकिन आपने इसे अपना जगत कब बनाया? जब आपके अंदर चेतना है। अगर मान लीजिए मैं मर गया, तब क्या इस जगत का अंत हो जाएगा? इन लोगों का तो अस्तित्व रहेगा, लेकिन मैंने जो ये जगत बनाया था मेरे हिसाब से इसका जरूर अंत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक घोंसले के अंदर चिड़िया बैठी है और चिड़िया चिड़िया को उस घोंसले से बड़ा लगाव है। एक दिन चिड़िया की मौत हो जाती है। क्या वो घोंसला खत्म हो गया? नहीं, घोंसला तो है। तो फिर चिड़िया का संसार खत्म हो गया। चिड़िया का संसार इतना सही था, उस घोंसले जितना सा। उसी प्रकार आपका और मेरा संसार इतना सही है, जिस दिन खत्म उस दिन संसार खत्म, काम खत्म। इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं है दूसरा। हम हमेशा लास्ट चैप्टर में होते हैं, फर्स्ट में कभी नहीं होते हैं। और कभी भी यहाँ पर इंक खत्म हो सकती है, कभी भी यहाँ पर आपके पेन की निब टूट सकती है। बी अलर्ट, ध्यान रखें। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य जगत बाद में, जगत हम बनाते हैं, जगत हम हमारे हिसाब से बनाते हैं। परमात्मा ने आपको मकान बनाकर नहीं दिए, परमात्मा ने आपको दुकानें बनाकर नहीं दी, परमात्मा ने आपको बिजनेस बनाकर नहीं दिए, परमात्मा ने आपको संबंध बनाकर नहीं दिए, परमात्मा ने आपको अपने दोस्त, अपने ये वो फलाना डीम का कोई बनाकर नहीं दिए। बनाता कौन है? आप और मैं बनाते हैं। तो आत्मा आने के बाद, चेतना आने के बाद जगत का, संसार का निर्माण होता है। तो आत्मा और चेतना से जगत बनता है। इसी के अंदर आगे देखिएगा, यहां शंकराचार्य का स्टेटमेंट आता है, आत्मा व्यापक है और जो आपका अनुभव है वो व्याप्य है। अनुभव है वह व्याप्य है। तो आत्मा को क्या करना होगा? तो शंकराचार्य यहां पर कहते हैं कि भैया एक बात मुझे बताइए, आग आग जो है, अग्नि जो होती है, क्या अग्नि कभी भी अपनी गर्मी को खत्म कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। मैं मेरा खंडन नहीं कर सकता, मैं मेरा अंत नहीं कर सकता। मेरा मतलब मैं मेरी आत्मा का अंत कभी नहीं कर सकता। मैं आपको मार सकता हूं, मैं इसको मार सकता हूं, मैं उसको मार सकता हूं, मैं मुझे भी मार सकता हूं, मैं मेरे शरीर को तो मार सकता हूं, मैं मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना, मेरी ऊर्जा को नहीं मार सकता।
अग्नि अपनी गर्मी को खुद नहीं खत्म कर सकती, उसका निराकरण नहीं कर सकती। इसीलिए शंकर कहते हैं कि मैं आत्मा का निराकरण करूं तो कैसे करूं? जहां मैंने आत्मा शब्द बोल दिया, वहीं पर आत्मा सिद्ध हो गई। अब उसका मैं निराकरण नहीं कर सकता। जब मैंने कहा अग्नि, तो उसी वक्त उसकी गर्मी भी पैदा हो गई। अब जब भी अग्नि जलेगी, तो गर्मी उसके साथ ही होगी। अलग से नहीं लानी पड़ेगी कि भैया अग्नि बाहर से मंगाई है और गर्मी कहीं और से मंगाई है। नहीं, अग्नि और गर्मी साथ चलती, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। आत्मा हमेशा वर्तमान स्वभाव के अंदर मौजूद रहती है। शंकर ने चैलेंज किया, जो भी धर्म, जो भी पंथ, जो भी संप्रदाय आत्मा और परमात्मा के अंदर भेद मानता है, आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानता है, आत्मा और ब्रह्म को अलग अलग मानता है, उसे मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आप आत्मा और परमात्मा को सिद्ध करके दिखाइए। आप ये सिद्ध कर दीजिए कि संसार अद्वैत नहीं है, संसार द्वैत है। कोई भी रैंडमली कोई भी सिद्ध करके बताइए कि ईश्वर और आप अलग अलग हैं, ईश्वर और आत्मा अलग अलग है, ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है। शंकर कहते हैं मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई भी इसे नहीं मान सकता, क्योंकि आपको आत्मा को उसी रूप में मानना पड़ेगा जिस रूप में ब्रह्म है, और ब्रह्म को उस रूप में मानना पड़ेगा जिस रूप में आत्मा है। इसीलिए शंकर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं और ब्रह्म तो एक हैं। क्योंकि हमारे यहां पर दो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, मैं कैसे उसे दो मानूं? जब मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया, उसी वक्त मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया। ये विश्वास है, इस पर विश्वास करना होगा। ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा, और आत्मा को स्वीकार करने के लिए ब्रह्म को स्वीकार करना होगा। इसका मतलब दोनों अलग अलग नहीं है। ब्रह्म वो रूप है जो पूरे संसार में व्याप्त है, जिसको आप एंट्रोपी कहते हैं या फिर जो ऊर्जा कहते हैं, जो भी कहते हैं। मैं और आप उसी ऊर्जा का एक वास्तविक स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि भैया ये जो बारिश आती है, ये पानी समुद्रों से उठकर आता है और हमारे ऊपर बारिश करता है। भले ही किसी ने समुद्र नहीं देखा हो, लेकिन उसे ये पता है कि पानी समुद्र से आ रहा है। अब अगर वो कहे कि मैं जब तक देख नहीं लेता तब तक विश्वास नहीं कर सकता, तो उस बात पे कोई लॉजिक नहीं है। शंकर कहते हैं वो एक इलॉजिकल बात है, नॉनसेंस बात है। अगर आपने बारिश देखी है, तो आपको समुद्र पर विश्वास हो जाना चाहिए। अगर आपने समुद्र देखा है, तो बादल भी बनेंगे, ये विश्वास हो जाना चाहिए। और इसी चीज को इमैनुअल कांट ने एक नाम दिया है, बहुत सुंदर नाम दिया है इमैनुअल कांट ने। आपने पढ़ा भी होगा, ट्रांसडेंटल। ट्रांसकेंडेंटल भी कहते हैं इसे, ट्रांसडेंटल भी कहते हैं इसे। ट्रांसकेंडेंटल का मतलब क्या होता है? ट्रांसकेंडेंटल का मतलब होता है कि अगर ए को प्रूफ करने के लिए बी पर विश्वास करना जरूरी है, तो उस पर विश्वास करो। ए को प्रूफ करने के लिए, ए को सिद्ध करने के लिए अगर बी पर विश्वास करना है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ट्रांसकेंडेंटल जो वर्ड है वो इमैनुअल कांट की पैदाइश थी। कैंट क्या कहता है? ट्रांसकेंडेंटल। जब वो ईश्वर को सिद्ध कर रहा है, जब वो अपने विचारों को सिद्ध कर रहा है, तब वो इस शब्द को लेकर आता है ट्रांसकेंडेंटल, कि भैया जब ए को सिद्ध करने के लिए बी की आवश्यकता है तो करो। ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए अगर आत्मा की आवश्यकता है तो करो। आत्मा को सिद्ध करने के लिए ब्रह्म की आवश्यकता है तो करो। चलिए, आपने कितने लोगों ने नेट जेआरएफ निकाला है? आपने सर एक ने भी नहीं। तो आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? सर नेट जेआरएफ की। अरे तो वो तो होता ही नहीं है। सर कैसे नहीं होता? अच्छा, आपको कैसे पता? सर हमने सुना है। ट्रांसकेंडेंटल। अपने नेट जेआरएफ की आप तैयारी कर रहे हैं, इसको सिद्ध करने के लिए आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि नेट जेआरएफ होता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको यूपीएससी जैसा कुछ एग्जाम होता है पता ही नहीं है, तो आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। ये मार्ग ऐसा ही है। हर नदी इसी आशा में बहती है कि वो समुद्र में जाकर मिलेगी, लेकिन ज्योग्राफी ये कहती है कि सारी नदियां समुद्र में नहीं मिलती हैं, तो क्या नदियां बहना छोड़ देगी? ट्रांसकेंडेंटल।
नदियां बह रही है तो उन्हें विश्वास से समुद्र होता है। मैं जब आत्मा की बात कर रहा हूं तो मुझे पता चल लग गया कि ब्रह्म है। मैं जब ब्रह्म की बात कर रहा हूं तो मुझे पता लग गया कि आत्मा है। अब शंकर कहते हैं, मुझे आप बताइए इस आत्मा और इस ब्रह्म को मैं किस प्रमाण से साबित करूं जो सभी प्रमाणों का जनक है, जो सभी प्रमाणों को पैदा करता है। मैं कैसे सिद्ध करूं उसे, जो सभी के बारे में बता रहा है। भैया मुझे एक बात बताइए, एक डेड बॉडी आपके सामने रखी हुई है, एक लाश आपके सामने रखी हुई है। उस लाश को आप कहिए कि लाश एक काम कर, तू देख तेरे सामने कितने लोग बैठे हैं, क्या वो प्रत्यक्ष करेगी? आप कहेंगे सर वो तो लाश है। लाश है तो क्या हुआ? सर लाश ये काम नहीं करती। लाश नहीं करती तो कौन करता है? सर जिसके अंदर चेतना हो ना, वही इन प्रमाणों का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ मतलब चेतना से प्रमाण है, प्रमाणों से चेतना नहीं है। चेतना से प्रमाण है, प्रमाणों से चेतना नहीं है। सिंपल। इसको इस तरीके से पढ़िए। दिन के अंदर सूरज जब निकलता है तो सूरज की रोशनी में मैं दीपक ढूंढ सकता हूं, लेकिन दीपक की रोशनी में मैं सूरज को ढूंढने घर निकलूंगा तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। जो सभी को प्रकाशित कर रहा है मैं उसको नहीं ढूंढ सकता प्रकाश करके। उसकी सहायता से दूसरों को ढूंढा जाता है, दूसरों की सहायता से मैं उसे नहीं ढूंढ सकता। चेतना की सहायता से, आत्मा की सहायता से, प्रमाणों को इस्तेमाल करके मैं ज्ञान करता हूं। तो फिर अन्य विषयों को साथ लेकर प्रमाण की सहायता से मैं आत्मा की सिद्धि कैसे कर सकता हूं? यह असंभव है। इस प्रकार आत्मा की सिद्धि नहीं होती, इस प्रकार चेतना की सिद्धि नहीं होती है। तो शंकर कहते हैं कि अगर आप इस प्रकार से आत्मा या चेतना की सिद्धि कर रहे हैं तो ये गलती है आपकी, ये आपकी बेवकूफियत है। और इसलिए शंकर ने उसको नहीं माना। शंकर कहते हैं कि भैया आत्मा तो वो है जो सभी का ज्ञान करवाने के लिए हमें आगे बढ़ाती है कि आगे चलिए और चलिए और चलिए। हमारे अंदर आत्मा है, चेतना है, जागृति है, कॉन्शियसनेस है, ऊर्जा है। तभी तो हम इस संसार का ज्ञान कर सकते हैं, सुख और दुख का ज्ञान कर सकते हैं, परिस्थितियों का ज्ञान कर सकते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज अगर साइकिल है तो मैं साइकिल को भी इंजॉय कर रहा हूं, मर्सिडीज है तो मर्सिडीज को भी इंजॉय कर रहा हूं। लेकिन एक लाश के बगल में अगर एरोप्लेन खड़ी है तो भी उसके लिए वो शून्य है, क्योंकि विषयों के ज्ञान के लिए, विषयों की लिप्तता के लिए ऊर्जा, चेतना, आत्मा, कॉन्शियसनेस जरूरी है। और अगर ये नहीं है तो भैया सॉरी, आप ज्ञान नहीं कर सकते। तो जिसकी सहायता से संसार का ज्ञान किया जा रहा है, संसार की सहायता से उसका ज्ञान नहीं हो सकता। सॉरी। शंकर आगे कहते हैं कि वास्तव में जो आत्मा है उसका जो स्वरूप है वो सत्य, चित्त और आनंद है। सत्य वो सदैव था, हमेशा से था, आज भी है, आगे भी होगा। चित्त वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। आनंद, आनंद का मतलब हंसना मुस्कुराना ऐसे नहीं है। आनंद का मतलब ये नहीं है। आनंद का मतलब कि जिसे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, जो एब्सोल्यूट है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ऊपर है, जिसके बिना कोई संभव नहीं है, लेकिन वो सबसे अलग रहता है। वो आनंद है जिसको ना किसी की इच्छा है, ना उसको कोई तृष्णा है, ना कोई उसको लगाव है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से गुस्सा है, ना किसी से प्रेम है, ना किसी से बैर है, ना कुछ और है। वो एब्सोल्यूट है। जंगल के अंदर, पूरे जंगल के अंदर या पूरे रेगिस्तान के अंदर, पूरे रेगिस्तान में केवल एक वृक्ष खड़ा है मान लीजिए, उस वृक्ष को किसी और पेड़ की आवश्यकता नहीं है। हवा आती है तो वो अपने आप में मंत्रमुग्ध हो जाता है, खुश हो जाता है, हिलने लगता है, नाचने लगता है, कूदने लगता है। वो है आपका आनंद। दूसरी तरफ से देखें इसको, हम एक और डेफिनेशन देखें। आनंद का मतलब है प्रेम। चेतना आपको प्रेम सिखाती है, आत्मा आपको प्रेम सिखाती है। ये इस आत्मा का स्वरूप है। सत्य जो सदैव था,
चित्त जो चेतन है, आनंद जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ये हमारी आत्मा का स्वरूप है। अगली कक्षा में इसके आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक पर। धन्यवाद।